आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में गृह मंत्री अमित शाह का मिर्जापुर और लखनऊ दौरा और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन से प्रशंसकों में खुशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। श्री शाह ने मिर्जापुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। श्री शाह ने विंध्य पर्वत की अष्टभुजा पहाड़ी पर 13 करोड़ 14 लाख रुपए से बने नवनिर्मित रोपवे का लोकार्पण भी किया। कॉरिडोर परियोजना का निर्माण 332 करोड़ रुपए से किया जाएगा। श्री शाह ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन भी किया। इससे पूर्व श्री शाह ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए 44 योजनाएं संचालित कर रही है और उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तब कह सकता हूँ कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का बात है। गृह मंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद कहा कि इस संस्थान से अनेक विद्यार्थियों को लाभ होगा। यहाँ लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को मदद करने का काम करेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि यह संस्थान अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है।
विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग तभी बाहर आते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोगों के दुख दर्द की परवाह नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि कोविड-19, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय विपक्षी नेता कहां छिपे थे। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन से देश भर के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। गोरखपुर में भी खेल प्रशंसक दोनों टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने पर काफी खुश हैं। गोरखपुर के डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर आजाद सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए आशा व्यक्त की कि भारतीय एथलीट आने वाले दिनों में कुश्ती में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करीबन 41 साल के बाद में हमारी हॉकी की टीम सेमीफाइनल में बॉयज की पहुंची है। एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, तो ये बहुत बहुत सभी को बधाइयां। और वुमेन्स जो कभी भी हमारी क्वार्टर फाइनल तक नहीं खेल पाती थी, तो इस बार वो सेमीफाइनल में है, तो उन्होंने भी एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेसलिंग भी शुरू होने वाली है और रेसलिंग के अंदर में करीबन हमारे 8 पहलवान फाइट करेंगे इंडिया की तरफ से, और आशाएं हैं उनसे कि वो जितने ज्यादा मेडल इंडिया के लेकर आएंगे। गोरखपुर में ही डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर और कुश्ती कोच धर्मवीर सिंह ने कहा कि पीवी सिंधु सहित सभी भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी खिलाड़ियों को हर संभव मदद दे रही है। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो खिलाड़ी गए हुए हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन ये दे रहे हैं। पहले हॉकी में जैसे कि पिछले कई वर्षों से हमारे सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पा रहे थे, अभी सेमीफाइनल में दोनों ग्रुप में पहुंच गए। पीवी सिंधु जो सिल्वर लाई थी, वो सिल्वर या गोल्ड लेना था, लेकिन ब्रॉन्ज आया। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई है। सरकार का बड़ा योगदान है सभी के लिए। इंडिया कैंप लगाना, विदेशों में तैयारी करने की व्यवस्था कराना और पूरे दल के लिए वहाँ पे व्यवस्था कराना की बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे। इसके लिए यहाँ पे होमवर्क बहुत हुआ, बहुत मेहनत की गई भारत सरकार की तरफ से, खेलो इंडिया और कई योजनाएं चला के। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई इसी तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहे और मेडल हमारे खिलाड़ी देते रहे। टोक्यो ओलंपिक में कल से कुश्ती के मुकाबले भी शुरू हो गए। आज से भारतीय एथलीट इस खेल में अपना दम दिखाएंगे। कुश्ती कोच धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कुश्ती में इस बार भारत और अच्छा प्रदर्शन करेगा। कुश्ती से बहुत उम्मीदें हैं। इस बार बजरंग पूनिया हैं, विघ्नेश फोगट है और रवि मलिक हैं। पर हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि इनका मेडल आएगा। गोरखपुर में जिम्नास्टिक कोच अकरम परवेज ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के उत्साह और प्रदर्शन को देखते हुए देश को उम्मीद है कि इस बार पिछले ओलंपिक के मुकाबले ज्यादा मेडल आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद दे रही है, जिससे उनका उत्साह बढ़ा है और वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में जाने से पूर्व खिलाड़ियों से बात की थी, जिसका काफी सकारात्मक असर दिख रहा है। भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। इधर 2 मेडल आए हैं और आगे जो है मेडल आने की पूरी उम्मीद है। कुश्ती में, हॉकी में पिछले हमें लगता है कि पिछली बार जो मेडल आए थे शायद उससे ज्यादा अंक तालिका में मेडल आ जाए। हॉकी टीम के लिए तो खुशी हो रही है कि इतने दिनों बाद हॉकी टीम इस पोजीशन पे पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि गोल्ड सिल्वर मेडल जरूर आएगा। पिछले कई सालों से जो हमारे यहाँ सूखा पड़ा था और इस बार यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन्हें हौसला बुलंद है, वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके ही हमें मेडल दिलाएंगे। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए थे उनसे पहले उन्होंने सेशन किया था और सभी से बात किया था एक एक करके। ये बहुत बड़ी बात है। तो हौसला तो इसी बुलंद हो जाता है जब एक खिलाड़ी अपने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करता है। गोरखपुर स्टेडियम में रोजाना हॉकी की प्रैक्टिस करने वाले युवा खिलाड़ी भी टीम के प्रदर्शन से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि टीम के प्रदर्शन से उन्हें हौसला मिला है कि वे भी भविष्य में टीम इंडिया के लिए खेलना चाहेंगे। मेरा नाम किरण है और हॉकी इंडिया टीम इतना अच्छा खेल रही है और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही बहुत अच्छा खेलेगी और फाइनल में भी पहुंचेगी, ये हमारी उम्मीद है। और ये जी सिर्फ हॉकी टीम की नहीं है, ये हम लोग की भी है। मेरा नाम सैफ ईमान है और मुझे इतना गर्व लग रहा है हॉकी इंडिया पहली बार ओलंपिक में पहुंची है फाइनल पे, और ऐसे खेलते रहे अच्छा है। इसी तरह हम लोग भी आगे खेले और हम लोग भी अपने देश का नाम ऊंचा करें। टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हम लोग कहेंगे चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।